राकेश उपाध्याय जी, इस रिकॉर्ड वोटिंग के मायने क्या हैं? इतिहास बताता है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इतिहास गवाह है, जब भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तो उसने परिवर्तन की आहट को मूर्त रूप दिया है, परिवर्तन हुआ है। अब बिहार के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, क्या कहते हैं आप? देखिए, 2005 से बिहार के चुनाव को मैं देख रहा हूँ, उसमें ये जो महीना नवंबर का है, क्योंकि फरवरी मार्च 2005 में जो चुनाव हुए थे उसमें एक वर्डिक्ट कंप्लीट था नहीं, इसलिए नवंबर में अक्टूबर में फिर से चुनाव हो गए 2005 में ही। तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार का जो अखंड राज्य है वो चल रहा है। नवंबर महीना नीतीश कुमार को बहुत सूट करता है। अच्छा। और इसलिए आप 2010 का चुनाव देख लीजिए, 2015 देखिए, 2020 देखिए, 2025 देखिए, तो सबके नतीजे और सबका कमोबेश चुनाव का जो क्रम है ये नवंबर में ही होता है। और इसमें मैंने इन चारों चुनावों के चुनावी रुझान को भी देखा है। वरिष्ठ पत्रकार से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, चुनावी रुझान को भी देखा है, मत प्रतिशत को भी देखा है। तो इसमें से मत प्रतिशत कई बार जो बढ़ करके आया है वो भी नीतीश को फायदा दे गया है। हाँ। तो अब ये कहना तो कठिन है, क्योंकि जो मुद्दे इस बार तेजस्वी जी ने उठा दिए हैं, विशेष रूप से रोजगार का और नौकरी का, तो नौकरी का जो सवाल उन्होंने एक युवाओं के अंदर एक मैसेज दिया है। दूसरी बात है, देखिए, हम इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी जी ने एज ए डिप्टी सीएम बहुत अच्छा काम किया। अब नीतीश जी के प्रभाव में उन्होंने किया या तेजस्वी जी के प्रभाव में नीतीश जी ने किया, क्योंकि दोनों ने साथ साथ कम से कम 5 साल राज्य किया है इसी समयावधि में बिहार में। हाँ। 2-4 साल तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम रहे हैं। बड़ी तादाद में युवाओं को नौकरी देने का वादा, जाति जनगणना और सब चीज़ों को अप्लाई किया। लेकिन ये जो जंगल राज का भय है, ये जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है व्यक्ति के सामने, और ये भय कहीं ना कहीं देखने में ही आ रहा है। इस समय हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में क्या स्थिति हो रही है। तो कुल मिलाकर आमने सामने धड़ेबंदी हो रही है, मोर्चेबंदी हो रही है। शराब प्रतिबंधित है, लेकिन शराब पी करके चुनाव के समय में नेता घूम रहे हैं, गालियां बकी जा रही हैं, गोबर और ये सब उछाला जा रहा है। और दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन के रहते हुए 50-50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। बड़े बड़े नेता जो है 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं। ये हो कैसे रहा है? इसका मतलब है प्रशासन कहीं ना कहीं, चुनाव आयोग का जो प्रशासन है वो अपने काम को मुस्तैदी से कर नहीं रहा है। हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव देखते हैं, इस तरह से किसी को अनुमति नहीं मिलती है। हो सकता है चुनाव आयोग ने ये जो ढील दे रखी है इसके कारण मत प्रतिशत बढ़ रहा है। अब ये मत प्रतिशत किसके पक्ष में जाएगा? जहां तक महीने का सवाल है, मौसम का सवाल है, तो मैंने कहा नीतीश जी हमेशा से बाजी मारते रहे। अरविंद मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति पे बहुत शार्प उनकी नज़र रहती है। अरविंद मोहन जी, ये तो बात ठीक है, मेरे भी अपने 25 साल के करियर में यही आकलन सामने आता है कि जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो परिवर्तन होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, 2-3 वजह हैं, उनको गौर करना जरूरी। एक तो 60 लाख वोटर का नाम कटा है, तो ऑटोमेटिकली कुछ परसेंटेज उसके वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है। क्योंकि जब ऐसे डिफंक्ट नाम हैं, किसी भी वजह से जो वोट नहीं डालते थे, उनको आयोग ने अगर बाहर किया है तो फिर उससे परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन उतना ही मामला नहीं है। मामला असल में कल शाम तक और आज सुबह तक भी आप पूछते तो मुझे लगता कि एनडीए ने बहुत होशियारी से जंगल राज को इशू बना लिया है। और ऐसा लगता है आपको? जंगल राज को, और दुलारचंद यादव की हत्या जो है वो एक कैटलिस्ट बन के आई और उसने जातिगत पोलराइजेशन बहुत तेज कर दिया। लेकिन आज सुबह से, और नीतीश जी के लिए सिंपैथी इस बार बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे लग रहा था कि ये दोनों फैक्टर जो है वो एनडीए के हक में हैं और एनडीए को काफ़ी लीड दिला देंगे। लेकिन आज जिस किस्म से वोटिंग शुरू हुई है उसके बाद ये लगता है 2 चीज़ें। एक तो ये है कि ये बीजेपी का अखाड़ा नहीं है, जाति का अखाड़ा आरजेडी का है, जेडीयू का है। बीजेपी का अखाड़ा नहीं है। बीजेपी का अखाड़ा कम्युनल पोलराइजेशन
का कर सकते हैं, नेशनलिज्म कह सकते हैं, उन पे अगर चुनाव जाता तो बीजेपी के हक में होता। ये अखाड़ा आरजेडी का है। दूसरी बात ये है कि इतने एग्रेसिव ढंग से वोटिंग बढ़ती है तो वो सिर्फ सिंपैथी वाले फैक्टर से नहीं बढ़ सकती, जो नीतीश जी के लिए सिंपैथी बहुत है इस बार। पिछली बार तो एलजेपी उनके खिलाफ किस बात को लेकर सिंपैथी है, मतलब किस बात? 20 साल में उन्होंने जो काम किया है और काम से भी ज़्यादा उनका पर्सनल व्यवहार जिस किस्म का रहा है, चोरी के चार्ज नहीं लगे, उनका जीवन जिस किस्म का रह गया, सिंसियर होकर लगे रहे हैं अपने काम में, अभी तक लगे हुए हैं, तो इन सब से उनकी इमेज एक इस बार मुझे लगता है कि उनके प्रति एक सिंपैथी है। और 20 साल में हर आदमी महसूस करता है कि बिहार में कई चीज़ें बदली हैं बहुत अच्छे तरह से। तो लेकिन इतने एग्रेसिव ढंग से सिंपैथी वाला वोट नहीं पड़ेगा। सिंपैथी के लिए वोट बढ़ सकता है या रिटेन हो सकता है। एग्रेसिव का मतलब है कि बदलाव के लिए वोट होगा। और अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि जाति का अखाड़ा है, और अगर जातियों की गिनती आप करेंगे तो मुझे लगता है कि एग्रेसिव ढंग से वोट देने वाले सोशल ग्रुप ज़्यादा महागठबंधन के पक्ष में हैं। जो अति पिछड़ा, महिला और अगड़ा भी एक सीमा तक अगर आप बीजेपी और एनडीए के पक्ष का मानिए तो उसमें से एग्रेसिव ढंग से वोटिंग करने वाला ग्रुप बहुत छोटा है। उसकी तुलना में जो महागठबंधन की तरफ जो जमावड़ा दिखता है उसमें एग्रेसिव वोटिंग करने वाले जमातें ज़्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है कि परसेंटेज ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ चीज़ें हैं। लेकिन ये जाहिर है अभी कोई भी फाइनल कहना मुश्किल है। और एक बड़ा फैक्टर 60 लाख वोटर कटना भी है, वो भी परसेंटेज बढ़ा सकता है काफ़ी। तो अब देखना होगा क्या होगा। लेकिन वो आज के वोट ने चौंकाया है, मुझे भी चौंकाया। कल सुबह तक, कल शाम तक की रिपोर्ट से लग रहा था कि एनडीए को बहुत साफ लीड हो गया है। और जो पहले वो हाथ पांव मार रहे थे घुसपैठिया फलाना ढिकाना करके कम्युनलाइज करने का। ठीक है निखिल आनंद जी, आपने अरविंद मोहन जी का आकलन सुना। वो कह रहे हैं कि वोट सिंपैथी के लिए पड़ा है और सिंपैथी बहुत है 20 साल के शासनकाल में, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी पर हावी हो जाए। उनकी बात, वो आंकलन उन्होंने जिस गंभीरता से की है, वो बातें उनकी मैं सीधे सीधे तौर पर इन टोटो रिजेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसके तहत बड़ी संख्या में जो मृत वोटर हैं, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण देता हूं कि 30,000 वोट कटे, जिसमें 14,000 मृत वोटर थे और करीब करीब 12,000 से 13,000 वोटर वो थे जो डबल और ट्रिपल वोट अंकित थे। तो जब ठीक किया गया तो आप एवरेज देखिए तो ये एक कारण है। दूसरा कि नीतीश कुमार जी को लेकर के बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि उनको लेकर के कोई आज न निगेटिव सुनने को तैयार नहीं है, कोई उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो महिलाओं में उनके लिए बेपनाह जो समर्थन है वो गजब का है। अति पिछड़ा समाज के लिए जो उन्होंने एम्पावरमेंट का काम किया, जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स लिए, जो वृद्ध लोगों के लिए, दिव्यांग के लिए, जो विधवा पेंशन जो 400 से 1100 और 10,000 रुपये जो दिए गए, जिसके तहत आगे आने वाले चरण में 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़े कदम है। जीविका का जो पूरा मॉडल है ये नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड का मतलब सिर्फ और मैं महिला कहूंगा नहीं कि होता है, 1 करोड़ 20 लाख है, उसकी भी अगड़ा पिछड़ा आइडेंटिटी है, जी, उसकी बिल्कुल, भी शहरी बिल्कुल। देहात की आइडेंटिटी है जी। वो भी औरत मर्द वाली आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी नहीं है किसी औरत की सिर्फ। जी आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन जीविका के जो मॉडल है उसने बहुत हद तक ग्रामीण समाज में, मैं पंचायतों में भी मैं देखता हूं कि कई स्तर की महिलाएं एक ही जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में अन्य लोग भी जुड़ने लगे हैं, जो सक्षम लोग हैं वैसी महिलाएं भी जुड़ने लगी है। जीविका महिलाओं के एम्पावरमेंट का एक बड़ा मॉडल बना है। ये सब एक बड़े फैक्टर है और नीतीश कुमार जी को ये सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। बिहार में जो आरजेडी को लेकर के जो स्थितियां हैं उसको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी यात्रा शुरू की उसको लेकर के आरजेडी ने ही उस एजेंडे को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस और आरजेडी के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए 70 सीटों से 61 सीटों पर लड़ रहे हैं और
डबल डिजिट में कांग्रेस का पहुंचना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। समर्थन नहीं किया आरजेडी ने, आप कैसे कह सकते हैं? तेजस्वी यादव ने तो ये तक कहा था कि हम अगर जनता का समर्थन मिला तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। कैसी बातें कर, इससे बड़ा समर्थन और क्या होगा वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस? नहीं, देखिए, दोनों साथ कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो एक असहज स्थितियां हैं। हमने तो कई बार चैलेंज किया कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और साथ में कन्हैया और पप्पू यादव को लेकर के 25 जनसभाएं कर ले। अगर इतनी ही सहमति और बहुत प्यार मोहब्बत है गठबंधन के भीतर, तो ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। देखिए, आरजेडी के डिक्टेट्स पे कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है और ये कॉन्ट्राडिक्शन कई जगहों पर जो गौड़ा बोराम की स्थिति है, कांग्रेस के सरेंडर करने से क्या सेहत पे आरजेडी की क्या फर्क पड़ता है? ये तो बताइए, आरजेडी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? आरजेडी का परफॉर्मेंस अपना अलग रहा है हमेशा बिहार इलेक्शंस में। ठीक है, मैं सारिका पासवान का रुख करता हूं। सारिका जी, अभी ठीक है, मैं आता हूं। के लायक उनको सीटें मिल जाए, भगवान करे कि नेता विपक्ष की कुर्सी तेजस्वी यादव फिर से स्वीकार कर ले, ऐसी स्थिति भगवान करे उनको मिल जाए। ठीक है।